गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम अरबी के पत्ते की रेसिपी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए चलना पड़ेगा हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने यहाँ अरबी के पत्ते को तोड़ लिया है और इन्हें पानी से अच्छे से धुल लिया है। और साथ ही मैंने इधर लहसुन भी छील के रख लिया है और ये उड़द की दाल को भी भिगोया हुआ है। चलिए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अरबी के पत्ते की डंठल को कट करेंगे और ये जो इसका मोटा वाला हिस्सा है, जो ये वेन है, इसको हम चाकू की सहायता से थोड़ा सा निकाल देंगे। इसको पहले इस तरह से कट करेंगे और साथ ही देखिए ये जो मोटा वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से चाकू से धीरे धीरे हम इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि यही वाला हिस्सा जो है गले में खरांश लाता है। तो यदि हम इसको निकाल देंगे तो ये बनने में भी आसानी हो जाएगी, साथ ही ये गले को काटेगा भी नहीं। तो चलिए मैं इन सबको ऐसे निकाल ले रही हूँ। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा अरबी के पत्ते हैं, तो मैं दो तरह से आज बनाऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ उड़द की दाल वाली ही रेसिपी शेयर करूंगी। दूसरी वाली मैं किसी और दिन शेयर करूंगी। तो चलिए पहले मैं इनको अच्छे से सबको निकाल के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बचा के करना है। यदि बाई चांस पत्ते फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बेलन लेकर इस तरह से हमें इसको चला देना है। तो जो थोड़ी बहुत नस है उसकी, तो वो बेलन से दब कर एकदम फ्लैट हो जाती है, और जब इसको हम रोल करेंगे तो बहुत आसानी से रोल हो जाएगा। तो ये देखिए आगे पीछे दोनों तरह से मैंने इसको कर लिया है। इसी तरह से बाकी पत्तों को भी हम करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट को आज मैं उड़द की दाल से बना रही हूँ। तो आप चाहे आधा उड़द की दाल आधा चना की दाल भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अभी मैं इसको अच्छे से बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने सभी पत्तों को तैयार कर लिया है। चलिए अब उड़द की दाल को हम पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ उड़द की दाल को पीस लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, और उसके बाद 2 चम्मच जो है जीरा डालेंगे। तो मैंने जीरे को सिलबट्टे पे पीस लिया था, तो 2 चम्मच हमने जीरा पाउडर डाल दिया है। साथ ही ये अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट है, तो 2-3 चम्मच हम इसको भी डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच के आसपास ये हींग पाउडर डालेंगे। तो हींग से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, साथ ही ये हमारे हाजमे को भी सही रखता है। और चलिए अब डालते हैं हम नमक। बिना नमक के तो कोई भी स्वाद इसमें आएगा ही नहीं, तो अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दिए हैं। चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और हाँ, थोड़ी सी इसमें हम हल्दी को भी ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और लीजिए हमारा ये जो है बैटर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें बेसन का भी बैटर तैयार करना होता है। सारी चीज़ों को हमें बेसन के अंदर डालना है और थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे तो हमारा वो भी बैटर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम पत्तों पे फैलाना शुरू करते हैं। तो नीचे हम सबसे बड़ा पत्ता रखेंगे और पत्ते को हम उल्टी साइड कर लेंगे, और इस पर हम बैटर को फैलाना शुरू करेंगे, क्योंकि इस साइड पे बैटर बहुत आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से हम देखिए उंगलियों की सहायता से चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे, और जब एक पे हमारा बैटर फैल जाएगा तब इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता लेंगे। तो पहले चलिए मैं इसको अच्छे से फैला ले रही हूँ। ये किनारे किनारे जहाँ जहाँ छूटा है हर जगह हम इसके बैटर को फैला लिए हैं। अब पत्ते को रखते समय ये ध्यान देंगे कि दूसरा पत्ते का सिरा ये अब ये नुकीला वाला ऊपर की तरफ रखेंगे और ये कटा हुआ नीचे की तरफ। फिर से बैटर को हम इसके ऊपर फैलाएंगे। तो इस तरह से आप 5-6 पत्ते आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है, हमें बैटर को बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है और न बहुत कम लगाना है। तो इसको हमें एक हिसाब से लगाना है। चलिए मैं बाकी पत्तों को भी इसके ऊपर अच्छे से लगा लेती हूँ। तो बस ये ध्यान देना है कि अरबी के पत्तों को रखते समय सिरे को एक बार अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। एक बार कटा हुआ सिरा तो दूसरी तरफ उसके नोक वाला हिस्सा रखना है, और फिर नीचे वाले हिस्से पे इस तरह से हम बैटर लगाएंगे और साइड से मोड़ के उस पर भी बैटर को अच्छे से लगा देंगे और पत्ती को एकदम स्क्वायर शेप दे देंगे। तो देखिए ये मेरा एकदम स्क्वायर बन गया है। तो अब इसको जब हम रोल करेंगे तो ये एकदम एक सार बनेगा। तो चलिए अब इसको मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और देखिए मैंने 2 यहाँ पे तैयार कर लिया है उड़द की दाल का, और बाकी मैं बेसन का बनाऊंगी बाद में।
तो चलिए इधर मैंने पानी को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर हम ये छन्नी रखेंगे और इस छन्नी के ऊपर हम इन दोनों को रख देंगे। तो देखिए इसके ऊपर रख दिए हैं। अब इसको चलिए हम कवर कर देते हैं और इसको हम स्टीम में 15-20 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए हमारा ये पक चुका है। चलिए इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। तो इनको मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसकी ये जो साइड वाला हिस्सा है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम किनारे कर दिए। अब इसमें हम आधा इंच की साइज का इसको कट करेंगे। हमने इसको स्टीम में पका लिया है तो ये पूरी तरह से कुक हो चुका है। तो आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं और चाहे तो इसे आप डीप फ्राई कर सकते हैं सैलो। तो मैं इसको आज सैलो फ्राई कर रही हूँ और आपकी इच्छा है, यदि आपको डीप फ्राई पसंद है तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए और ऐसे एक एक पीस हम रखते जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैंने सब रख लिया है और जितना स्पेस था। अब उसके बाद एक तरफ जब ये कुक हो जाएगा तब इसको हम दूसरी साइड इसको कुक करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और खाने में एकदम मज़ा आ जाता है। इसमें हींग का फ्लेवर और जीरे का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से देखिए एक तरफ सीख चुका है तो मैं दूसरी साइड भी इसको पलट ले रही हूँ और दूसरी साइड भी मैं क्रिस्पी होने तक पकाऊंगी। तो चलिए मैं सारे को पहले पलट लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए इस तरह का पलटा रहे तो इससे बहुत आसानी से ये मतलब पलट जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम सबको पलट लिए हैं। अब इसको भी हम सिक जाने देते हैं। तो दोनों तरफ से मेरे ये क्रिस्पी हो चुके हैं। चलिए इनको मैं अब बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए एक एक करके मैं इन सबको बाहर निकाल ले रही हूँ। और एक बार इस बरसात के मौसम में इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। ये पकौड़े वास्तव में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमारे यहाँ इसको तो रिकवच कतरा भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं बाकी जो बचे हैं उनको भी इसके अंदर रख दे रही हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद साथ ही हम चल लेंगे बेसन का भी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए ये हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक मैं बैटर बेसन वाला बनाती हूँ, उसको भी मैं बना के आज तैयार करूँगी। तो लीजिए मेरे उड़द के रिकवच तैयार हो चुके हैं और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इधर देखिए साथ ही मैंने ये बेसन वाला भी रिकवच तैयार कर लिया है।